जय श्री कृष्ण साथियों। मार्गशीर्ष मास का पवित्र समय चल रहा है और आज हम सुनने जा रहे हैं इस मास के अध्याय 10 और 11, जिसमें छिपा है भगवान श्री कृष्ण का वह अद्भुत वरदान और वह दिव्य महिमा, जिन्हें सुनकर हर घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कहते हैं, जो भक्त मार्गशीर्ष मास की इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता है, उनके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुलते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए पहले सभी भक्तजन मन को एकाग्र करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और प्रेम से बोले, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब बिना विलंब किए चलिए आरंभ करते हैं मासिक मास अध्याय 10 और उसके बाद अध्याय 11 की दिव्य कथा। द्वारका नगरी में शीत ऋतु की हल्की हवा बह रही थी। समुद्र की लहरें मानो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। राजमहल के भीतर सुवर्ण स्तंभों में सजी सभा में देवी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और बाकी रानियां प्रभु का दर्शन करने को एकत्रित हुई थी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर एक दिव्य शांत प्रकाश था, ऐसे जैसे कि वे ब्रह्मांड की किसी गहनतम अनुभूति में हो। रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ, मार्गशीर्ष मास आरंभ हो चुका है, कृपया कर इस पवित्र मास महत्म बताइए। कौन सा व्रत, कौन सा दान, कौन सा आचरण मनुष्य को अलौकिक फल देता है। भगवान के होठों पर मधुर मुस्कान फैल गई। देवी, मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए सबसे प्रिय है। इस मास में किया गया पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर होता है। इसका पालन जीवन और भाग्य दोनों बदल देता है। सभा में मौन छा गया। सब रानियां उत्सुकता से तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत ही प्राचीन कथा कही, एक ऐसी कथा जो मार्गशीर्ष मास के महत्व को संपूर्ण रूप से समझाती है। पूर्व काल में कौशाम्बी नाम की एक पवित्र नगरी थी। घने जंगलों से घिरी सरिता किनारे बहती यह नगरी धर्म, तप और साधना की भूमि मानी जाती थी। वहीं एक अत्यंत ही निर्धन लेकिन सत्य प्रिय ब्राह्मण रहता था। नाम था वेदव्रत। उसका घर टूटे कच्चे खरे पर था। चार पायों की रस्सियां भी ढीली पड़ चुकी थी। रसोई में कई दिनों तक धुआं नहीं उठा था। घर में केवल 2 मिट्टियों के घड़े और एक पुरानी चटाई और एक दिया था। कंगाली की हद यह थी कि कई बार वे और उसकी पत्नी केवल जल पीकर ही दिन निकालते, लेकिन उनकी आत्मा कभी टूटी नहीं। भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वेदव्रत की पत्नी सुरव्रता अत्यंत ही धार्मिक, संयमी और पतिव्रता थी। कभी भोजन ना मिलने तो भी वह कहती, स्वामी, जो कुछ मिलता है भगवान की ही दया से मिलता है। शायद कल कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन जब निर्धनता सीमा तक पहुंच गई, तब एक दिन सुरव्रता के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या हमारा पाप इतना बड़ा है कि हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। वेदव्रत के उसके आंखों से आंसू पोंछे और देवी, धैर्य रखो, ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। एक न एक दिन भाग्य अवश्य ही मुस्कुराएगा। एक दिन जब वेदव्रत नदी से जल भरकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक तेजस्वी वृद्ध दिखाई दिया। उसके चरणों में धूल और शरीर पर सरल वस्त्र और मुख पर उज्जवल तेज था। वेदव्रत ने प्रणाम किया। वृद्ध ने कहा, वत्स, इस मार्गशीर्ष मास में ईश्वर का स्मरण करो, दीप दान करो, तुलसी में जल चढ़ाओ, जितना बन सके उतना गरीबों को दान करो।
क्षमा, दया और सत्य, यही इस मास की सबसे बड़ी तपस्या है। वेदव्रत ने पूछा, गुरुदेव मेरे घर में तो अन्न तक नहीं है, मैं क्या दान करूं और कैसे करूं? वर्द मुस्कुराए, दान केवल वस्तु का नहीं होता है, दान मन का भी होता है, पुण्य संकल्प का भी होता है। जो कुछ है उससे भी कुछ दे दो, यही सबसे बड़ा व्रत है। यह कहकर वे तेजस्वी वर्द उसी क्षण गायब हो गए। वर्द व्रत समझ गया, स्वयं नारायण ही मार्ग दिखाने आए थे। वेदव्रत ने उसी दिन संकल्प लिया, प्रतिदिन प्रातः स्नान, भगवान विष्णु का ध्यान, अपनी क्षमता अनुसार दीपदान, तुलसी पर जल और जरूरतमंदों को अन्न देने का प्रयास। और घर में अन्न ना हो, दीपक के लिए तेल ना हो, फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक रात सुव्रता ने अपनी चूड़ियों को उतारकर वेदव्रत के हाथ में रख दिया और बोली, ले जाइए, इन्हें बेच दीजिए और दीप वह तेल ले आइए। यह चूड़ियां मेरे सौभाग्य की प्रतीक थी, परंतु यदि यही आपका धर्म बचा ले तो मेरा सौभाग्य यही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में विश्वास था। वेदव्रत ने दीप खरीदे और पहली बार उसके घर में दीप जला। घर में प्रकाश प्रसन्नता से नाचने लगा। उस रात जब दोनों दंपति सो रहे थे, तभी कड़ाके की ठंड में कोई उनके दरवाजे पे आया। दरवाजा खोला तो एक वर्द खड़ा था। दूध गिर गया था और मुझे ठंड लग रही थी। क्या थोड़ी देर के लिए आपके घर में बैठ सकता हूँ? वेदव्रत ने उसे अंदर बुलाया। घर में दरी नहीं थी, चटाई नहीं, फिर भी उन्होंने वर्द को बिठाया। सुव्रता ने अपने हिस्से का जल उसे दिया। कुछ देर बाद वर्द बोला, तुम दोनों अत्यंत ही दयालु हो। यह तो भगवान की ओर से तुम्हारे लिए एक वरदान। कल प्रातः तुम दोनों को ऐसा सुख मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। वर्द चला गया। सुबह जब वे दोनों उठे तो आश्चर्य से दंग रह गए। दरवाजे पे धान, चावल, गेहूं, घी, दाल और वस्त्र के बड़े बड़े थैले रखे हुए थे। किसी ने भी शहर भर में ऐसा दान किसी को नहीं दिया था। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान स्वयं दान करने वालों की रक्षा करते हैं। अब वेदव्रत प्रतिदिन मंदिर जाते, गरीबों को भोजन देते, दीप दान करते। उनके चरित्र की सुगंध पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे वेदव्रत निर्धन था, पर अब उसकी झोली ईश्वर ने भर दी। मार्गशीर्ष मास ने उसका भाग्य ही बदल दिया। गांव के अन्य लोगों को भी जागृत हुए और हर घर में दीप जलने लगे। हर कुएं पर महिलाएं संगम जल भरकर पूजा करने लगी। और तभी दूसरा चमत्कार हुआ। राजा के सैनिक गांव आए और बोले, राज्य में बड़ी योजना लागू हुई है और अच्छे कर्म करने वाले को राजा की ओर से भूमि दी जाएगी। वेदव्रत तुम्हारा चयन हुआ है। वेदव्रत और सुव्रता स्तब्ध रह गए और जिनके पास रोटी नहीं थी उसे अब खेती की भी भूमि मिल रही है। एक महीने बाद उसी तेजस्वी वर्द ने सपन में दर्शन दिए और बोले, वर्द मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पहली रात वरदान दिया था। मार्गशीर्ष में तुम्हारी श्रद्धा, दान और भक्ति ने स्वयं भगवान को प्रसन्न किया है। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट अब समाप्त हुए। वर्द के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वह स्वयं श्री नारायण बन गए। वेदव्रत और सुव्रता रो पड़े, प्रभु अपने निर्धन वक्त की सहायता की। भगवान बोले, जो इस मास में दीप दान करता है या दान करता है, धर्म करता है, उसे मैं स्वयं ही सुरक्षित करता हूँ। ये मेरे पास मेरे हृदय के सबसे निकट है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से घर में धन धान्य की वृद्धि, रोग का नाश,
संतान सुख और घर में शांति और दाम्पत्य प्रेम, पितरों की कृपा हमेशा ही बनी रहती है और भगवान विष्णु की आनंद कृपा प्राप्त होती है। आइए भक्तों, अब हम आज इस 10वें अध्याय के बाद 11वें अध्याय सुनने जा रहे हैं। द्वारका महल में सुबह का सुंदर समय था। समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकराकर मधुर संगीत सा उत्सव कर रही थी। राजमहल में रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित कर रही थी और आज उनके मन से एक नया प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने विनम्र स्वर से कहा, नाथ, आपने पिछली कथा में दान, दीप दान और भक्ति का महत्व बताया था, परंतु मार्गशीर्ष मास में कौन सी क्रियाएं मनुष्य के भाग्य को अनुकूल कर देती है? कौन सा दान जन्मों के पाप मिटाता है? कृपया करके समझाइए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मार्गशीर्ष मास में किया गया अन्न दान, वस्त्र दान, गो सेवा और सत्य पालन मनुष्य का सोया हुआ भाग भी जगा देता है। आज मैं तुमको उस दिव्य कथा का वर्णन कहता हूँ जो स्वयं भाग्य परिवर्तन का उदाहरण है। बहुत समय पहले धर्मपुर नाम की एक प्रसिद्ध सुंदर नगरी थी। वहाँ एक वैश्य रहता था, नाम धनपाल, और नाम के अनुरूप ही वह धनवान था। उसके घर में सोना चांदी से भरे संदूक, हथियारों से भरी सालाएं और रसोई में महकते अनाज के ढेर लगे हुए थे। लेकिन एक अत्यंत ही बड़ी कमी थी, घर में संतान नहीं थी। उसकी पत्नी स्वभावती दिन रात रोती रहती। कितनी बार वेदों को बुलाया, तीर्थ यात्राएं की, मंदिर में पूजा की, परंतु गोद खाली की खाली रह गई। धनपाल के पास सब कुछ था, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, परंतु मन हमेशा दुख से भरा रहता। एक रात धनपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था और धूपवती बुझ चुकी थी। वातावरण में ठंडक थी, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह रो पड़ा, हे प्रभु, मुझे इतना धन दिया है, पर संतान क्यों नहीं दी? क्या मेरे किसी जन्म का अपराध इतना बड़ा है? उसी समय वहां एक दिव्य तेज से घिरा हुआ तपस्वी आया। उसके चरण कमल जैसे थे, आंखों में तेज, पर चेहरे पर दया थे। तेजस्वी बोले, बस क्यों व्याकुल हो रहे हो? धनपाल ने अपनी पीड़ा सुझाई। वह तपस्वी शांति से सुनते रहे और फिर बोले, बस तुम्हारा भाग्य मार्गशीर्ष मास की तपस्या की प्रतीक्षा कर रहा है। इस मास में किया गया दान, विशेषकर अन्न दान, मनुष्य के जन्मों की बाधाएं दूर कर देता है। धनपाल ने पूछा, गुरुदेव, मैं मार्ग बताए, मैं सब करूंगा, किसी भी अर्घदूत को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। धनपाल ने प्रणाम से कम एक दीपक जलाना और 4 रोज किसी गरीब को अन्न देना, किसी भी आगंतुक को खाली हाथ नहीं जाने देना। धनपाल ने प्रणाम किया और घर लौट आया। मार्गशीर्ष मास का प्रथम दिन स्वभावती ने घर साफ किया, तुलसी चौरों को सजाया। धनपाल ने स्नान किया और मंदिर में जाकर पहला दीपक जलाया। घर लौटते समय उसने सोचा, पहले अन्न दान करूं। उसी समय रास्ते में एक थका हुआ भूखा वर्द दिखाई दिया। धनपाल ने उसे घर बुलाया और उसे भोजन परोसा। खुद उसके बगल में बैठ गया और बैठ कर खिलाया। वर्द ने भोजन कर हाथ जोड़कर कहा, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका घर शीघ्र ही किलकारियों से भर जाए। धनपाल के रोंगटे खड़े हो गए और वह बोला, क्या यह सत्य होगा
वर्द ने कहा, धान कभी व्यर्थ नहीं जाता, मार्गशीर्ष में तो विशेष रूप से नहीं। वर्द चला गया पर उसके शब्द दिल में उतर गए। दूसरे दिन धनपाल गौशाला गया, गायों का चारा खिलाया। एक कमजोर दुबली गाय उसके पास आकर रुक गई। वह उसके हाथ चाटने लगी जैसे आशीर्वाद दे रही हो। गोपालक ने कहा, सेठ जी, ये गाय कभी किसी के पास नहीं आती, लगता है आप पर ईश्वर की कृपा है। धनपाल के हृदय में एक अनोखी शांति उतर आई और मार्गशीर्ष का 10वां दिन, शाम का समय, आकाश में हल्की गुलाबी रोशनी थी। अचानक घर के आंगन में सुगंध फैल गई, जैसे कहीं से कमल और चंदन की खुशबू एक साथ उठ रही हो। शोभावती ने देखा कि तुलसी के पास एक दिव्य नीला प्रकाश चमक उठा। उसने घबराकर धनपाल को बुलाया और दोनों खड़े होकर देखने लगे कि तुलसी के पत्ते स्वयं ही हिल रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां स्थिर हो। अचानक हवा में मधुर ध्वनि गूंजी, दान, धर्म और भक्ति, इससे ही भाग्य रचा जाता है। तुम्हारी तपस्या फलवती होने वाली है। और प्रकाश शांत हो गया। धनपाल और शोभावती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि हमारा भाग्य बदलने वाला है। मार्गशीर्ष का अंतिम दिन, तेजस्वी स्वयं धनपाल के घर पहुंचे और वह बस तुम्हारी सेवा, दान और सत्य पालन से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे जीवन की अधूरी इच्छा अब पूर्ण होगी। तपस्वी ने शोभावती को देखा और कहा, देवी, तुम गर्भवती हो चुकी हो। शोभावती आश्चर्य में रह गई। उसे तो स्वयं ही पता नहीं था। धनपाल की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों दंपति तेजस्वी के चरणों में घिर गए और तेजस्वी गायब हो गए और उसके स्थान पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह स्वयं श्री कृष्ण थे। नील वर्ण पीतांबर, सिर पर मोर पंख, सारी हवाएं थम गई। वातावरण शांत हो गया। शोभावती और धनपाल स्तंभ खड़े रह गए। भगवान ने कहा, मार्गशीर्ष में किया गया दान, अन्नदान, गो सेवा, दीपदान मनुष्य के पापों को जला देता है और भाग्य को जागृत कर देता है। तुम्हारा पुत्र तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ होगा। यह कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और कुछ ही महीनों बाद शोभावती ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और पूरा नगर हर्ष से भर गया। धनपाल का घर खुशियों से गूंज उठा। जो आंगन वर्षों से शांत था, वह अब किलकारियां कर रहा था। नगर के सभी लोग कहने लगे, मार्गशीर्ष मास किसी का भी भाग्य बदल सकता है। धनपाल, उसका जीवन एक उदाहरण है। इस अध्याय को पढ़ते और सुनने से संतान सुख मिलता है और परिवार में सौभाग्य का वास होता है और सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोग शोक बाधाएं दूर होती है, भाग्य जागृत होता है और घर में विष्णु लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।